आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग का विषय है प्रथम सत्य भगवान और अंतिम सत्य मृत्यु। वैसे तो आज की चर्चा के जो दो शब्द हैं, भगवान और मृत्यु। देखिए, भगवान शब्द तो अपने आप में ही भगवान के करीब ले जाता ही है, लेकिन मृत्यु शब्द भी अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के करीब ही ले आता है। आज संसार के अधिकांश लोग भोगों में लिप्त देखे जा सकते हैं, विशेष रूप से कलयुग में। देखिए, कलयुग में तमोगुणी लोगों की प्रधानता है, यानी कि इस जगत में, संसार में जो प्राय देखने में आता है ना, वो तमोगुणी स्वभाव वाले लोग अधिक हैं। रजोगुणी स्वभाव वाले भी मनुष्य बहुत हैं, लेकिन उनकी तुलना में तमोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य अधिक हैं और सतोगुणी स्वभाव वाले मनुष्य बहुत कम हैं। और जैसे जैसे कलयुग अपना प्रभाव दिखाता जा रहा है, ऐसे में जो नए मनुष्य जन्म ले रहे हैं, उनके संस्कारों में तमोगुण की प्रधानता अधिक है। देखिए, भले ही मनुष्य जोनी तो तभी मिलती है जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य दोनों कर्मों की तुल्यता आ जाती है, जब पुण्य कर्मों की प्रधानता रहती है। लेकिन देखिए, संस्कार तो जो बन चुके होते हैं पिछले मनुष्य जोनी में, वही साथ आते हैं ना। ऐसा मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा, लेकिन आप और हमारे देखने में ऐसा महसूस हो ही रहा है कि समाज में तमोगुणी लोग अधिक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, शास्त्रों में जो मुख्य रूप से चर्चा की गई है, वो तीन ही तत्वों की है: ईश्वर, जीव और माया। जीव और माया को ईश्वर की ही दो शक्तियां भी कहा गया है। ये दोनों शक्तियां परमात्मा की अपरा शक्ति माया को कहते हैं और जीव को चेतन शक्ति कहा जाता है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, माया को जड़ कहा जाता है, जबकि जीव को चेतन कहा जाता है। चेतन का मतलब जिसमें क्रियाएं होती हैं। देखिए, आप कहोगे क्रियाएं तो प्रकृति में भी होती हैं, माया में भी होती हैं। देखिए, माया में जितनी भी क्रियाएं होती है ना, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा ही संचालित होने पर ये क्रियाएं आपके हमें देखने में महसूस होती हैं। जबकि आत्मा अपने आप में एक चेतन है, ज्ञान युक्त है। जबकि परमात्मा या भगवान के लिए परम चेतन शब्द का इस्तेमाल होता है। परम का अर्थ ही ये है कि सबसे श्रेष्ठ, यानी उससे ऊपर कुछ भी नहीं। इसीलिए आज की चर्चा में मैंने प्रथम सत्य के साथ भगवान शब्द को जोड़ा है और अंतिम सत्य के साथ मृत्यु को जोड़ा है। दूसरी बात, ये जो प्रकृति आपके और हमारे देखने में आती है ना, एक साधारण मनुष्य तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति मानता है, जबकि शास्त्रों में प्रकृति का अर्थ लिया गया है सतो, रजो और तमोगुण से, जो कि नित्य कहे जाते हैं। उनकी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि आज हम मृत्यु के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं, अर्थात वो नष्ट नहीं होते। यानी सतो, रजो और तमोगुण नित्य रहते हैं, भले ही जड़ है। इन गुणों से ही जो आगे 23 तत्वों का जो विस्तार होता है ना, उनकी एक आयु होती है, भले ही लाखों साल की होती है। यानी कि उनका जो क्रम होता है वो प्रकट और अप्रकट माना जाता है। यानी दूसरे आसान शब्दों में ये कह लो कि उन 23 तत्वों का तो जन्म होता है, फिर एक मृत्यु होती है। मतलब क्योंकि एक समझाने के लिए, अर्थात प्रकट और अप्रकट होते हैं। और जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है ना, ये जो
अंतिम 5 घटक हैं। ये 24वां घटक है ना, जो वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी से पहले जल, फिर उससे पहले अग्नि, उससे पहले वायु, उससे पूर्व आकाश। बल्कि हमने तो एक बार जिक्र भी किया था ना, एक चर्चा भी हमने की थी कि आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से फिर अग्नि की, अग्नि से फिर जल की, और जल से फिर पृथ्वी तत्व की। ये पृथ्वी तत्व शास्त्रों में 24वां अंतिम तत्व है, जिस पर आप और हम रहते हैं। या दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी पर जो आज 215-20 देश बने हुए हैं, और अक्सर इस पृथ्वी के ऊपर ही, यानी कि जो जितने भी जो युद्ध होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे कि आजकल क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है, देखिए अक्सर दो देशों के बीच में जो युद्ध होते हैं वो इस भूमि के टुकड़े के ऊपर ही होते हैं। इसी तरह आपके और हमारे शरीर, ये भी 5 तत्वों के ही बने हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हालांकि हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है और एक कारण शरीर भी होता है। आत्मा और परमात्मा होते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं। देखिए जब मृत्यु होती है तो हमारा जो शरीर है वो पुनः पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में ही समा जाता है, और आत्मा और परमात्मा हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर को ले जाकर फिर नए स्थूल शरीर में कर्मों और संस्कारों के आधार पर फिर एक नए स्थूल शरीर को दे देते हैं। अब भले ही मरने के बाद नीचे की योनियों में जाना पड़ता है या ऊपर की योनियों में, या पुनः से मनुष्य शरीर की ही प्राप्ति होती है। जबकि शास्त्रों में ये बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि में ही परमात्मा को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है और पाया जा सकता है। देखिए एक साधारण सी बात है, जब हमारा लक्ष्य एक बन जाता है तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसी दिशा की ओर चलना आरंभ कर देते हैं ना। देखिए एक व्यक्ति ने अगर अपनी जिंदगी में डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर वो डॉक्टर बनने की दिशा में जो जो पढ़ाई है वो करनी होगी ना, यानी कि उसी दिशा में ही हमें अपने कार्यों को करना होगा, परिश्रम करना होगा, या कहो पुरुषार्थ करना होगा। अब परमात्मा तो है, देखिए विशुद्ध सतोगुण, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा है सतोगुण, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा है विशुद्ध सतोगुण, जो कि हमने परमात्मा के लिए, जब मायातीत महापुरुषों के लिए ही कहा जाता है। देखिए जब हम मायातीत हो जाते हैं, इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भी परे हो जाते हैं, यानी कि शुद्ध सतोगुण में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसी स्थिति को मायातीत कहा जाता है। और ये हमने अभी आरंभ में बताया ही है। देखिए कलयुग में एक साधारण मनुष्य है, भोगों में लिप्त रहता है। भोगों में लिप्त रहने का मतलब यह है कि रजोगुण में रहना। देखिए जब आदमी धर्मानुसार पुरुषार्थ करता है भोगों के लिए, तब तो वो रजोगुण में रह सकता है। लेकिन जब मनुष्य इन भोगों के लिए ही झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, हत्या जैसे अपराध करना शुरू कर देता है, जो कि कलयुग में आम देखा ही जा रहा है कि एक साधारण मनुष्य हत्या में नहीं, लेकिन झूठ, छल, कपट, ठगी में तो आम एक साधारण मनुष्य देखा ही जा रहा है, यानी कि तमोगुणी प्रवृत्तियां। जब हम रजोगुण से सतोगुण की ओर ही नहीं जा रहे, तो फिर हम विशुद्ध सतोगुण यानी परमात्मा रूपी मंजिल को हम कैसे पा सकते हैं। इस बात से आप और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक हमें संसारी भोगों से कहो, विषयों से वैराग्य नहीं होगा, तो हम परमात्मा के मार्ग पर चल ही नहीं सकते। देखिए एक साधारण मनुष्य जब शमशान घाट में जाता है, किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है,
तो वहाँ पर एक सामान्य रूप से देखिए जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनको एक क्षणिक वैराग्य कह लो या अस्थायी वैराग्य जाग ही जाता है। लेकिन अक्सर ये अस्थायी वैराग्य कुछ लंबे टाइम के लिए नहीं जागता। जैसे ही हम उस स्थान विशेष को छोड़ देते हैं या धीरे धीरे उस अवस्था से हम बाहर निकल आते हैं तो हमारे अंदर जो क्षणिक वैराग्य कहो या अस्थायी वैराग्य जागा होता है मृत्यु के कारण। देखिए जब हम प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु देखते हैं शमशान घाट में किसी को जलते हुए तो हमें थोड़ा सा चिंतन होता है कि हमारी जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं जितने भी भोगों के साधन हैं जिन्हें यदि छल कपट ठगी हेरा फेरी से कमाया गया है तब तो उस पर बहुत ही अधिक पछतावा होता है। लेकिन यदि रजोगुणी यानी धर्मानुसार आचरण करते हुए श्रम करते हुए ऐसे साधनों को हमने इकट्ठा किया था ऐसी स्थिति में भी हमें इन भोगों के प्रति फिर सहज ही वैराग्य हो जाता है। फिर इन भोगों को भोगने में मन में कोई रुचि नहीं रहती। इसको एक और उदाहरण से भी आप समझ सकती हो। देखिए जैसे ही कभी कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि किसी मनुष्य को अगर एक डॉक्टर द्वारा ये सूचित कर दिया जाता है कि अब आपका ज्यादा समय नहीं बचा तो ऐसे में भी यानी कि जैसे ही मौत का एक चिंतन आता है विचार आता है तो हमारे मन में भोगों के प्रति सहज ही रुचि पैदा हो जाती है। देखिए एक सामान्य सी बात है आपके पास जितने भी भोग्य साधन उपलब्ध हों लेकिन मौत की तलवार सर पर लटक रही हो यानी कि मौत किसी भी क्षण आ सकती हो ऐसी संभावनाएं बढ़ चुकी हो तो ऐसे में एक सामान्य मनुष्य के मन में भोगों से वैराग्य हो जाता है यानी कि मनुष्य का मन फिर भोगों में लगता नहीं है। जिन भोगों के लिए वो कर्म ही नहीं विकर्म भी कर जाता है कभी कभी पाप कर्म भी कर जाता है तो ऐसे में मृत्यु का चिंतन ही हमें इन भोगों के प्रति अरुचि कहो वैराग्य कहो पैदा कर ही देता है। जबकि दूसरी ओर परमात्मा की ओर सहज ही उसको प्रीति जाग जाती है यानी कि परमात्मा की सहज ही याद आने लगती है। देखिए जैसे जैसे मनुष्य की मृत्यु करीब आती है जब मृत्यु को हम चिंतन करते हैं जब वृद्धावस्था में आने के बाद जैसे जैसे हम मृत्यु का अगर सहज ही चिंतन करना आरंभ कर देते हैं तो परमात्मा में कहो सत्वगुण में कहो मन टिकने लगता है तो सहज ही भोगों के प्रति वैराग्य होने लगता है। यही तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि हम देखिए जा तो परमात्मा की ओर सहज ही जाए यानी कि हम देखिए जैसे जैसे हम परमात्मा का सत्संग करते हैं परमात्मा के प्रति सहज ही हमारे मन में इच्छा जागे। जब परमात्मा के मार्ग पर हम सहज ही चलते हैं तब तो हम परमात्मा के मार्ग पर पहुंच ही जाते हैं। लेकिन अगर हमें परमात्मा की याद नहीं आती तो ऐसे में मृत्यु का चिंतन मात्र ही हमें परमात्मा की ओर सहज ही याद करवा देता है। दूसरे आसान शब्दों में देखिए हम परमात्मा से भय से जुड़ते हैं या प्रेम से जुड़ते हैं या ज्ञान पूर्वक परमात्मा के मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं। लेकिन परमात्मा से हमें जुड़ना चाहिए। देखिए भले ही ये मनुष्य जोनि स्वभाव से रजोगुनी है भोगों में सहज ही आकर्षण बना होता है। देखिए आरंभ में इस मन को जोर जबरदस्ती से कहो समझा बुझा कर कहो ये सत्संग करवाना ही पड़ता है यानी कि सत्संग में आना ही होता है
देखिए, सत्संग आप पढ़ने से कीजिए या सुनने से कीजिए, किसी भी प्रकार से हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनि हमें देखिए परमात्मा से जुड़ने के लिए ही मिली है। क्योंकि अन्य सभी जितनी भी जोनियां हैं वो भोग जोनियां हैं, केवल मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है। साधना की जा सकती है परमात्मा को पाने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों से मेरी एक विनती है कि आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा से जुड़ने का अवश्य ही प्रयत्न करते रहिए, ताकि प्रयत्न करते रहने से परमात्मा से जुड़ना संभव हो ही जाता है। या दूसरे अर्थों में आप ये कहो कि जैसे जैसे हम परमात्मा के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं या पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे में परमात्मा द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बना दी जाती हैं जिससे मनुष्य उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए परमात्मा से जुड़ जाता है। हम सभी मनुष्यों की ऐसी स्थिति बनी रहे, अर्थात हमारी परमात्मा से प्रीति बनी रहे, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होती रहे, जिसके लिए हमें और आपको मनुष्य योनि का ये जन्म मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, आज के सत्संग को हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई बात समझ नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न या सुझाव लिख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ।